बिहार में ग्रामीण अंचल में 4000 किलोमीटर सड़कों पर काम का प्रारंभ किया और इसके लिए ये निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कुछ काम राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है और बहुत सारा काम केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि अभी जो यहाँ विभागीय सचिव ने प्रेजेंटेशन दिया, उसके हिसाब से जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका काम संतोषजनक नहीं है, बल्कि अगर एक वाक्य में कहें तो निराशाजनक है। और मैं तो मानता हूं कि जो अगस्त 2004 में तत्कालीन राज्य सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया, वो समझौता करने का निर्णय मेरी समझ से उचित नहीं था। आज उसी का खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ रहा है। उस समय सरकार में जो लोग थे वो काम से भागते थे, इसलिए उनके सामने प्रस्ताव आया केंद्रीय एजेंसियां काम करे तो उनको लगा कि अंधा पावे दो आंख, केंद्रीय एजेंसी काम करेगी, केंद्रीय एजेंसी सड़क बनाएगी, नहीं बनेगा उनकी जवाबदेही। और ये सोच के वो शिकार थे। नतीजा हुआ कि बगैर किसी प्रतिरोध के उन्होंने इस पर एक समझौता कर लिया और वो विचित्र किस्म का समझौता जो हमारी सरकार बनी है। वैसे उस समय मैं जब केंद्र में था, एक अन्य सिलसिले में बात आई थी तो मैंने तो अपनी राय प्रकट की थी कि साहब राज्य को अपना काम स्वयं करना चाहिए। अब राज्य सरकार स्वयं कोई काम निकाले और टेंडर की प्रक्रिया से कोई केंद्रीय एजेंसी काम ले ले तो वह एक अलग बात है, लेकिन एक समझौते के अंतर्गत वो सारा काम केंद्रीय एजेंसी को सौंप दिया जाए और केंद्रीय एजेंसी अपनी मर्जी से वो काम करे, इस प्रकार का समझौता कार्य हित में भी नहीं था, राज्य हित में भी नहीं था और उसका नतीजा हम लोग आज देख रहे हैं। 2005 में हमारी सरकार बनी है, उसके बाद 2006 में ही हमने एक मीटिंग अपने स्तर पर केंद्रीय एजेंसियों के साथ की भी थी। यही हाल जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हाल है, वही हाल स्टेट हाईवे का भी, जो पथ निर्माण विभाग के द्वारा वो जिसकी देखभाल की जाती है। जब केंद्र की सरकार ने झारखंड के अलग होने के बाद बिहार के लिए सम विकास योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का एक पैकेज दिया और उसमें कई चीजें तय की कि ये सब ट्रांसमिशन के लिए बिजली के क्षेत्र में होगा, तो बरौनी और कांटी का जो थर्मल पावर प्लांट है उसका रेनोवेशन के लिए होगा, फिर से उसको चालू करने के लिए, और फिर राज्य की प्रमुख सड़कों के निर्माण के लिए होगा, कुछ इरिगेशन के लिए भी उसमें प्रोजेक्ट हुआ दिया। इन सबों को मिला करके एक योजना बनी और उसमें भी ये बात आई केंद्रीय एजेंसी को दिया गया और एक सीमा के आगे तक वो काम शुरू करने की बात तो छोड़ दीजिए, टेंडर नहीं निकाल रहे थे। हमारी सरकार बन गई, हमने प्लानिंग कमीशन में सवाल को उठाया, हमने कहा ये टेंडर नहीं निकालेंगे, ये पैसा हमारा राज्य को दिया गया है पैसा और इनकी मर्जी पर राज्य का विकास निर्भर करेगा, ये जब चाहेंगे सड़क बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। और हमने इस बात को मजबूती के साथ रखा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का, उन्होंने अपने स्तर पर मीटिंग बुलाई, मैं भी मौजूद था और खरी खोटी
बात हुई और कहा गया कि एक समय सीमा के अंदर आप टेंडर इनवाइट करें, सड़क पर काम शुरू करें, वरना ये काम आपसे वापस किया जाए। और उसमें वही CPWD और इरकॉन, दो एजेंसी। तो खैर वहां तो थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जैसा बताया मैंने प्रस्तुतिकरण में 19,000 किलोमीटर से ज्यादा, 19,000 किलोमीटर सड़क मिल गई। NBCC, NPCC, CPWD, इरकॉन और NHPC। अब आप बताइए, NHPC का काम है हाइडल पावर जनरेशन, या NHPC का काम है सड़क का निर्माण। CPWD भवन बनाती है कि CPWD बनाती है सड़क? लेकिन अब बिहार है, यहाँ के उस समय के सरकार में बैठे लोगों को वो सुविधाजनक लगा और उन्होंने इस प्रकार का एक समझौता कर लिया। उसका खामियाजा आज तक भुगत है। 22-23% सड़कों पर काम हुआ है। कौन करेगा भरपाई? पैसा देश का, राज्य सरकार खर्च करे, केंद्र सरकार खर्च करे, मुल्क का पैसा है, ये कौन करेगा भरपाई? चीजों के दाम बढ़ गए हैं, सड़क के निर्माण का खर्च की उसकी लागत में वृद्धि हुई है। अगर समय पर सड़क का काम हुआ होता तो सड़कें आज बनकर तैयार होती और लोग उसका इस्तेमाल करते। ये कोई केंद्र सरकार की सड़क नहीं होगी, ये तो राज्य की सड़क होगी। सड़क बनाकर वो राज्य सरकार के जिम्मे होगा उसका मेंटेनेंस, उसकी देखभाल करना। और एक तरफ सड़क बन रही है, दूसरी तरफ उखड़ रही है। इस बीच की अवधि में जो चीजों के दाम बढ़ते हैं तो उस हिसाब से जो एजेंसी है उसको किसी प्रकार की भरपाई नहीं करने का प्रावधान। नतीजा है कि सड़कें बन नहीं रही, जहां का तहां मामला अटका हुआ। हम उसके गुणवत्ता को भी नहीं देख पा रहे। ऐसा समझौता कर लिया बताते, यानी सड़क हमारी और हम उसके गुणवत्ता की भी जांच नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो बड़ा दिल्ली से विरोध हुआ। हम लोगों ने मांग की कि भाई हमें सड़क दीजिए। अब ये वो सरकार नहीं है जो हथियार डाल देती है, कहती है कि साहब हम काम नहीं करेंगे, आप काम कर दीजिए। जब से हमारी सरकार बनी है तब से चाहते हैं कि काम करें, लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद इधर के फेजेज में अब कुछ काम राज्य सरकार को मिलना शुरू हुआ। अब हम ये भी कह रहे हैं कि भाई जिन सड़कों पर केंद्रीय एजेंसी ने काम शुरू नहीं किया वो सड़क आप वापस कर दीजिए, और इस दरमियान जो पैसे लागत में वृद्धि हुई है वो भरपाई राज्य सरकार कर देगी अपनी नीतियों के मुताबिक, और हम नए सिरे से सड़क का निर्माण अपना कराएंगे, क्योंकि सड़क तो हमारी है। 2011 के बाद ये योजना बंद हो जाएगी तो हमारी तो सड़कें नहीं बन पाएगी, हम तो दोहरा नुकसान झेलेंगे। केंद्र कहेगा कि भाई आपने सड़क नहीं बनाई, दिल्ली से कोई नेता आते हैं यहां बयान देते हैं और दरअसल सच्चाई की तरफ कोई नहीं जाता। तो मीडिया के लोगों से आग्रह करेंगे कि जरा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सच को भी आप उजागर करिए और सच्चाई भी जनता के सामने आनी चाहिए, क्योंकि जनता को तो कुछ पता नहीं, उसको तो सड़क चाहिए। सड़क बनाने में कोताही कौन कर रहा है इससे उसको कोई मतलब नहीं। और पहले जब हम लोगों की यहां सरकार नहीं थी, हम तो केंद्र की सरकार क्या था, करोड़ रुपया लगा करके NH को दुरुस्त किया। उसी तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब लागत ज्यादा आई तो ये पैसा हम लगाकर सड़क का काम पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे हक में सड़क बनना जरूरी है। संपर्क स्थापित होना चाहिए गांव गांव से, तब जो किसान पैदा करेगा उसको वाजिब कीमत मिलेगी, जो चाहे वो पैदा कर सकता है, बाजार तक उसकी पहुंच होगी, बाजार तक एक्सेस होगा, लोगों गांव गांव लोग जा सके, गांव का विकास होगा। तो हम तो चाहते हैं हमारी सड़क जल्दी बने। उसमें एक मुश्त 4000 किलोमीटर पर काम शुरू किया और विभाग को इस बात के लिए भी बधाई देते हैं। बहुत चिंता थी हमारी
ये रूरल रोड्स हम चाहते थे बने, क्योंकि अन्य सड़कें जो हैं उस पर कुछ निर्माण भी तेजी से हो रहा था, लेकिन जो बहुत जरूरी ग्रामीण सड़कें हैं उसका निर्माण नहीं हो पा रहा था। और हमारा भी एक संकल्प है, हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, मिशन निर्धारित किया है कि बिहार में हम इतनी सड़क बनाएंगे और ऐसी सड़क बनाएंगे कि बिहार के किसी दूर दराज इलाके से, चाहे वो किशनगंज जिले का कोई गांव हो, चाहे वो बगहा और धनहा के इलाके का कोई गांव हो, चाहे वो कैमूर की पहाड़ियों में अवस्थित कोई बसावट हो, या जमुई के जंगल के इलाके का कोई बसावट हो, कहीं से भी कोई चलकर राजधानी पटना आना चाहता है तो उसे अधिक से अधिक 5 से 6 घंटा तक का समय लगे। जब हमने यह लक्ष्य निर्धारित किया है तो हमें उतनी ही सड़कें बनानी पड़ेगी और सड़कें भी अच्छी बनानी पड़ेगी। तो इस दिशा में मैं इसे मानता हूं कि यह एक मजबूत कदम है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से तो 1000 की आबादी तक के बसावट को जोड़ने की योजना है। हम 500 की आबादी तक की बसावट को जोड़ रहे हैं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। इसके अलावा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत हम दुर्गम इलाकों के और अन्य इलाकों के सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। हम नाबार्ड से ऋण लेकर अन्य सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। यानी हम अपनी योजना के मद से, राज्य की योजना के मद से भी बहुत सारी सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। तो इस सब सड़कों का निर्माण होगा। और अभी हाल में हम लोगों ने एक नीति विषयक निर्णय लिया है कि जो NH है, नेशनल हाईवे, और जो राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग की सड़कें, उनको छोड़कर जितनी सड़कें सब ग्रामीण कार्य विभाग की जवाबदेही हो। सभी सड़कें, अब बहुत सारी सड़कें कोई जिला परिषद के मद से बन गई, कोई विधायक फंड से बन गया, कोई सांसद फंड से बन गया, कोई अन्य प्रकार से बन गया, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं होता, देखभाल नहीं होती है, सड़कें उखड़ गई है। तो हमने एक बहुत बड़ा, एक महत्वाकांक्षी निर्णय लिया है, फैसला लिया है कि ये सबका रखरखाव ग्रामीण कार्य विभाग करेगा। और जितनी सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, नाबार्ड के अंतर्गत वित्त पोषण से या दूसरे प्रकार से जितनी सड़कें हम ले चुके हैं, उसके अलावे जो भी सड़क हमारी बच गई, उन सभी सड़कों को भी हम दुरुस्त करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, उसका अनुरक्षण करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, रख रखाव करेंगे। और ये काम करने के लिए हम एक नई योजना भी बनाने जा रहे हैं। तो 2 काम राज्य विभाग को भी और करना है जो इनके जिम्मे काम है। उसके अलावा एक तो जिसका जिक्र किया सचिव ने और जिसका जिक्र किया मंत्री जी ने भी, वो है सड़कों के रख रखाव के लिए एक नीति, रोड मेंटेनेंस पॉलिसी, रूरल रोड मेंटेनेंस पॉलिसी। जो हमारी सड़कें हैं उसको मेंटेन करने की एक हमारी नीति होगी। भाई एक ठेकेदार को काम दिया गया तो डिफेक्ट लायबिलिटी का पीरियड रहेगा, उस समय के अंतर्गत तो कोई खराबी आई तो वही देखेगी। इसके अलावा भी मेंटेनेंस के बारे में पॉलिसी, ये जब केंद्र में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की जवाबदेही हमको मिली थी तो हमने लोगों को कहा था कि देखिए साहब, मेंटेनेंस को उसके साथ जुड़िए और उसके बाद ये पॉलिसी बनी देश में। हम तो राज्य सरकार में डिफेक्ट लायबिलिटी को 5 साल तक रखना चाहते थे, लेकिन विभागों ने 3 साल तक उसको रखा कि इससे अधिक बिहार में व्यावहारिक नहीं होगा। जो भी अवशेष बच गई है, रेसिडुअल, तो उसको, उसके निर्माण के लिए अवशेष सड़क निर्माण योजना भी इस विभाग को तैयार करें। और तभी हम 5 से 6 घंटा के अंदर जहां से चाहे पटना पहुंच सकते हैं। तो हमारी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। पिछले 3 वर्षों में हमने सड़क के संरचना को दुरुस्त करने पर बहुत ध्यान दिया है, अभी बहुत काम करना बाकी है। अब आज 4000 किलोमीटर सड़क का कार्यारंभ हो रहा है। मुझे इन्होंने बताया है कि बहुत जल्दी टेंडर प्रोसेस चालू है
रूप देकर 5000 किलोमीटर और तो कुछ बहुत जल्दी काम शुरू करने वाले हैं। तो इस प्रकार से अभी से लेकर दिसंबर महीने तक ये काफी सड़कों पर जो भी राज्य सरकार के जिम्मे विभिन्न मदों में जितनी सड़कें ली गई है वो सब पर काम शुरू कर देंगे। और हमने तो एक ही काम कहा है, ग्रामीण सड़कों पर है, हम उससे जानेंगे कि कितनी सड़क, और आप ये तय करेंगे, आप हर दिन का एक बार चार्ट बनाकर तय करेंगे कि हम प्रतिदिन कितनी किलोमीटर सड़क को पूरा करें। यदि एक लोगों को दिखना चाहिए सड़क के मामले में, मुख्य सड़कों पर जब निर्माण हुआ तो लोगों को अच्छा लगा, लेकिन जब ग्रामीण अंचल में इस प्रकार से युद्ध स्तर पर एक साथ पूरे बिहार में काम होता हुआ लोग देखेंगे तो सचमुच लोगों को लगेगा कि निर्माण कैसे हो सकता है। बहुत सारी बाधाएं थी, मुझको मालूम है, टेंडर को अंतिम रूप देने में कई प्रकार की बाधाएं थी। विभाग ने कुछ अच्छे निर्णय किए हैं और उसके चलते बहुत ही पारदर्शी तरीके से और कम से कम समय में अब टेंडर की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये खुशी की बात है। ई टेंडरिंग की ओर आप बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी अगर राज्य की एजेंसी है तो अगर इस बीच में दाम बढ़ा है तो हम वो मार्जिन राज्य सरकार की तरफ से देने जा रहे हैं। और ऐसा करने के लिए हमने राज्य से 656 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। मैंने बाकी पैसा केंद्र सरकार दे, लेकिन अब अपनी तरफ से भी इसमें धन लगा रहे हैं। ये जो 4000 किलोमीटर सड़कों पर आज निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है तो इसमें लगभग 200 करोड़ रुपए राज्य सरकार लगाने जा रही है ताकि वो बीच का पैसा है, मार्जिन है, उसका इंतजाम हो जाए तो अब सड़कों पर निर्माण का कार्य तेजी से हो सकेगा। तो आज मुझे बहुत खुशी है और उसमें कौन संवेदक है उसका भी नाम लिख दिया। तो बहुत ही ठीक ढंग से आपने उसको तैयार किया है। ये एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के सहारे कोई व्यक्ति जब भी चाहे आपके योजना की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसलिए एक चुनौती है समय सीमा के अंदर अच्छी गुणवत्ता के साथ काम को पूरा करना। और एक बात और सबसे बड़ी चीज है क्वालिटी पर ध्यान देना। तो प्रत्येक जिले में क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए और उसको मेंटेन किए रहने के लिए प्रयोगशाला, और आप जब इतने बड़े पैमाने पर और इतनी बड़ी लंबाई में आप सड़कों का निर्माण कर रहे हैं तो आप उड़न दस्ता भी पर्याप्त संख्या में गठित करके रखें। और हमारे कुछ इंजीनियर होते हैं जिनको उड़न दस्ता में काम करने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत तरह के लोग हैं, वो जाकर देखते हैं और पथ निर्माण विभाग में उड़न दस्ता कई जगहों पर बहुत अच्छा काम करता है। तुरंत पहुंच करके अगर शिकायत मिली, देखिए काम होना चाहिए लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। ये नहीं चलेगा कि अब काम के लिए पैसा तो दिया जा रहा है लेकिन अगर काम ठीक ना हो तो काम ठीक होना चाहिए। तो आपका क्वालिटी कंट्रोल, गुणवत्ता नियंत्रण और उड़न दस्ता, ये सब प्रयोगशाला भी ठीक रखिए। और उड़न दस्ता में एकदम बिल्कुल उड़ान भरने के लिए कुछ इंजीनियर हमेशा तैयार रहे कि जहां से गड़बड़ी की शिकायत मिली उसको हम देख लें। और अब तो इतनी टेक्नोलॉजी को प्रसन्नता होगी। और सबसे बड़ी चीज है लोकतंत्र में लोगों की प्रसन्नता सबसे बड़ी चीज है। लोगों का सेटिस्फैक्शन, लोगों का संतोष सबसे बड़ा पैमाना। और एक बात और है, बहुत लोग गड़बड़ काम करते हैं तो जो गड़बड़ काम करे उनको किसी सूरत में मत बकसिए, चाहे वो कोई हो। गड़बड़ी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। अब अरबों रुपया खर्च किया जाएगा और हमारा काम ठीक ना हो तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। काम ठीक हो, काम तेजी से हो, पारदर्शी तरीके से हो और उसके हर स्तर पर मॉनिटरिंग हो, ये हमारी अपेक्षा है। और दूसरा, जो कुछ भी आज बिहार रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से आज इन सड़कों के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, इसके लिए मैं फिर से एक बार विभाग को बधाई देता हूं। स्थापित हो सके एक सुदूर देहात से हर गांव को हम संपर्कता प्रदान कर सके, यही हमारा लक्ष्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके आज के इस आयोजन के लिए एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद।